We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत को देखते हुए पाकिस्तान अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहा है। रिपोर्ट है कि उसने अपनी वायुसेना में चीन के शेनयांग FC-31 जायरोफाल्कन स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल करने के लिए शुरुआत की है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट है। इसको J-35 यानी J-35 भी कहते हैं। J-35 कितना खतरनाक है वो जानते हैं। इससे पहले ये जानेंगे कि ये स्टेल्थ तकनीक क्या है। इस एयरक्राफ्ट को इसी तकनीक से बनाया गया है। दुश्मन देश में चुपके से घुसने या जासूसी करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कोई फाइटर जेट किसी की नज़र में नहीं आता है। J-35 को चीन के शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये 2 इंजन वाला मल्टी रोल ऑल वेदर माने हर मौसम में उड़ान के काबिल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में आई है उसके अनुसार किसी रडार के लिए J-35 को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। वजह है इसमें इस्तेमाल हुई स्टेल्थ तकनीक। यूं तो इसकी तुलना दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट माने जाने वाले अमेरिकन F-35 से हो रही है, पर असल में इसकी बेहतरी साबित होना अभी भी बाकी है, क्योंकि इसे अभी तक किसी भी मोर्चे का ऑपरेशनल अनुभव नहीं है। अमेरिका के बाद चीन वो पहला देश है जिसके बेड़े में 2 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। चीन के पास एक और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 मौजूद है। चीन ने इसको अपनी एयरफोर्स और नेवी में शामिल किया है। अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-35 को शामिल कर लिया है। इसकी गति है मैक 1.8 2200 किलोमीटर घंटा। रेंज है 1200 किलोमीटर। हवा में अगर ईंधन भरने से 1900 किलोमीटर। हथियार PL-17 मिसाइल 400 किलोमीटर रेंज वाला जो रडार से बचकर दूर से हमला कर सकती है। वजन है अधिकतम टेक ऑफ वजन 28,000 किलोग्राम। इंजन है WS-19 इंजन जो 12 टन थ्रस्ट देता है। खासियत स्टेल्थ डिजाइन AESA रडार और आंतरिक हथियार जो रडार से बचने में मदद करता है। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है वो बता देते हैं। FC-31 की तैनाती से दक्षिण एशिया में हवाई ताकत का संतुलन बदल सकता है। भारत की चुनौतियों और खतरे इस प्रकार हैं। IAF की कमी। IAF के पास 31 स्क्वाड्रन है जबकि जरूरत 42 की है। AMCA 2035 तक तैयार होगा, यानी पाकिस्तान को 7 से 14 साल की बढ़त मिल सकती है। भारत के पास 36 रफेल, सुकोई 30, MKI, मिराज 2000 और LCA तेजस है, लेकिन ये 4.5 पीढ़ी के जेट हैं। FC-31 की ताकत इसकी स्टेल्थ डिजाइन भारत के S-400 सिस्टम के लिए चुनौती हो सकता है, जो मई 2025 में पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा था। PL-17 मिसाइल भारत के रडार और डिफेंस सिस्टम को चमका दे सकती है। ये जेट भारत के अंदर गहरे हमले कर सकता है। अभी आपको भारत के बारे में बताते हैं। भारत में स्टेल्थ तकनीक अब भी डेवलपिंग स्टेज पर है। भारत में बन रहे स्टेल्थ फाइटर जेट को एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का नाम दिया गया है। ये एक सिंगल सीटर 2 इंजन वाला जहाज है। इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2028 तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। स्टेल्थ तकनीक के मामले में भारत को अब भी कई सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।